गर्मी की दोपहरी थी। शहर के बीचों बीच एक भीड़ भाड़ वाला चौराहा, जहां गाड़ियों का शोर और लोगों की भाग दौड़ अपने चरम पर थी। उसी चौराहे के एक कोने में बैठा था एक आदमी, फटे पुराने कपड़ों में, धूल से सना चेहरा, आंखों में थकान और हाथ में एक पुराना कटोरा। लोग आते जाते उसे नजरअंदाज कर देते, कुछ सिक्के डाल जाते तो कुछ बस घूर कर निकल जाते। उसका नाम था रघु। रघु कोई जन्म से भिखारी नहीं था। कभी उसके भी सपने थे, कभी उसकी भी आंखों में चमक हुआ करती थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि सब कुछ छिन गया। माँ बाप बचपन में चल बसे, कोई सहारा नहीं था। काम की तलाश में भटका, लोगों के ताने सुने, पर कभी कोई दरवाजा खुला नहीं। धीरे धीरे पेट की आग ने आत्मसम्मान को निगल लिया और कटोरा थामने को मजबूर हो गया। हर दिन वही चौराहा, वही गाड़ियां, वही चेहरे। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया, सफेद कुर्ता पायजामा, आंखों में गहराई और चेहरे पर शांति। रघु ने उम्मीद से कटोरा उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन बुजुर्ग ने कुछ नहीं डाला। वो वहीं बैठ गया, रघु के पास। रघु थोड़ा चौंका, सोचने लगा कि ये क्या बात हुई। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? रघु ने सिर झुका लिया, बोला, बाबा, करने को कुछ है ही नहीं। कोशिश की थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब तो यही जिंदगी है। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और कहा, जिंदगी कभी भी आखिरी मौका नहीं देती, वो हर दिन एक नया पन्ना खोलती है। फर्क बस इतना है कि हम पढ़ते नहीं, रोते रहते हैं पुराने पन्ने पे। रघु को ये बात थोड़ी चुभी, लेकिन सच थी। बुजुर्ग ने जेब से एक छोटी सी किताब निकाली और रघु को देते हुए बोले, इसमें कुछ ऐसे लोगों की कहानियां हैं जो जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचे। इसे पढ़ो, शायद कुछ बदल जाए। रघु ने किताब ले ली। अगले कुछ दिनों में जब भी वक्त मिलता वो पढ़ता। वो कहानियां उसके अंदर कुछ जगा रही थीं, जैसे कोई बुझी हुई चिंगारी फिर से सुलगने लगी हो। हर पन्ना पढ़कर उसे लगता कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो क्या वो नहीं कर सकता। फिर एक दिन उसने फैसला किया, बस अब और नहीं। भिखारी बनकर जीने से अच्छा है कुछ छोटा शुरू करना, गिरना संभलना, लेकिन खुद की राह बनाना। उसने सबसे पहले अपने आसपास की दुकानों में घूम घूम कर छोटे मोटे काम पूछे। कुछ जगह तिरस्कार मिला, कुछ जगह मना कर दिया गया, लेकिन एक चाय वाले ने उसे अपने पास रखने को तैयार हो गया। रोज की मजदूरी कम थी, लेकिन आत्मसम्मान की कमाई बड़ी थी। रघु ने काम में दिल लगाया, चाय बनाना सीखा, लोगों से मुस्कुराकर बात करना सीखा। 1 साल के भीतर वो चाय की पूरी गाड़ी अकेले संभालने लगा। चाय वाले ने कहा, तू मेहनती है रघु, अब तू खुद की गाड़ी खोल ले, मैं तुझे उधार दूंगा। रघु की आंखों में चमक आ गई। कुछ पैसे जमा किए, कुछ उधार लिए और एक छोटी सी गाड़ी खरीद ली। रघु टी स्टॉल। अब वो सिर्फ चाय नहीं बेचता था, वो लोगों को मुस्कान देता था, उम्मीद देता था। धीरे धीरे उसकी चाय मशहूर होने लगी। ऑफिस वाले, स्टूडेंट्स, रिक्शा वाले सब उसके ग्राहक बन गए। वो नए फ्लेवर लाने लगा, कुछ खास मसाले, कुछ खास कहानियां जो वो चाय के साथ सुनाया करता। कुछ सालों में रघु के 5 टी स्टॉल हो गए। अब वो एक भिखारी नहीं था, वो एक बिजनेसमैन था। लेकिन उसने कभी उस चौराहे को नहीं छोड़ा। हफ्ते में एक बार वो वहीं जाता, वहीं कोने में बैठकर लोगों को किताबें बांटता, प्रेरणा देता। एक दिन वही बुजुर्ग फिर से दिखे। उम्र और बढ़ गई थी, चाल धीमी हो गई थी, लेकिन आंखों की चमक वही थी। रघु दौड़ता हुआ उनके पास गया, उनके पैर छुए और बोला, बाबा, आपकी दी हुई किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, किताब तो बस जरिया थी, जिंदगी तुमने बदली है। और यही फर्क होता है एक भिखारी और एक विजेता में, हार मान लेना या एक और कोशिश कर लेना। आज रघु सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक प्रेरणा है। उसने अपने जैसे कई युवाओं को रोजगार दिया, उन्हें सिखाया कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, ये कहानी हम सबके लिए एक आईना है। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर आप ठान लें तो कुछ भी बदला जा सकता है। जिंदगी आपको मौके देती है, बस आपको उन्हें पहचानना होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर